डियर नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक टू फ्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि आपने इसके कितने चैप्टर्स करने हैं और कितने नहीं। साथ में मैं आपको इसके सब्जेक्टिव पेपर के बारे में बताऊंगी कि वो किस तरह से बन के आएगा और साइंस की तैयारी का तरीका क्या, वो सब आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि नाइन्थ क्लास 2026 और 2027 ये सेशन जो है, ये वीडियोस उनके लिए हैं, यानी कि न्यू नाइन्थ जो आई है उनके लिए ये वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि उनको पता हो कि उनका क्या सिलेबस है और उन्हें किस तरह से पेपर जो है वो बन के आएगा। पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जिन बुक्स के ऊपर 9 और 10 लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि हाफ आपने उनको 9th में पढ़ना होता है और हाफ आपने 10th में। ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ ली और फिर 10th में नई बुक ले ली, ऐसा नहीं करना आपने। इस बुक को आपने 2 साल चलाना है। अब रिसेंटली 9th के पेपर हुए हैं, तो अब 9th के जो बच्चे हैं उनके पास ये बुक थी, उन्होंने 9th की इसमें से तैयारी की, अब इसी बुक के अंदर से वो 10th की तैयारी भी करेंगे। सबसे पहले आप ये देखें, ये आपकी बुक है और आई होप के सब स्टूडेंट्स के पास उनका कोर्स जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, ये आपकी आर्ट्स ग्रुप की जनरल साइंस है। आपको मैं इसके सबसे पहले चैप्टर्स बताती हूँ। ये देखें, ये है इसका इंडेक्स पेज, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स, जहाँ पे लिखा होता है कि किताब के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उनके नाम। ठीक है, आपकी इस बुक के अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं। 9 और 10 दोनों क्लासेस में आपने इस किताब को पढ़ना है। अब इसकी सिलेबस की डिवीजन किस तरह से की गई है, अब उसको समझ लें। 9th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपने हाथ में पेंसिल पकड़ लें और फर्स्ट चैप्टर से लेके, यानी कि यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 6 तक निशान लगा लें। 9th के बच्चों ने यूनिट नंबर 1 यानी इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस से लेकर चैप्टर नंबर 6 इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज तक तैयार करना है। 9th के बच्चों ने पहले 6 यूनिट्स तैयार करने हैं। ये जो नेक्स्ट आप टेबल देख रहे हैं, ये आपने नहीं करना, ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको इसका पेपर दिखाती हूँ, लेटेस्ट पेपर। आपने फर्स्ट 6 चैप्टर्स तैयार करने हैं। यह आपके सामने इसका लेटेस्ट पेपर पड़ा हुआ है। इसका जो पेपर है ये 75 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2.5 घंटे दिए जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे और 10 मिनट आपको सब्जेक्टिव पेपर के लिए दिए जाते हैं और ये 60 मार्क्स का होता है। बाकी जो 15 मार्क्स होते हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव में काउंट हो जाते हैं और वहाँ पे 20 मिनट आपको वहाँ लगते हैं। ठीक है, इस तरह 2.5 घंटे मुकम्मल हो जाते हैं। अब आपका पेपर कैसे बन के आता है? सब्जेक्टिव पेपर जो होता है ना, सवालों वाला पेपर, उसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स ने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपने सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 2 से लेके 4 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी उन्हीं चैप्टर्स में से बन के आएंगे जो मैंने आपको बताए हैं। यानी जो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर तैयार करेंगे, उन्हीं के अंदर से ये शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन बनाया जाएगा। आपने सवाल नंबर 2 से लेकर 4 तक शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव का पार्ट 2 शुरू हो जाता है, जो जिसको हम लॉन्ग पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये जो सेक्शन होता है ना लॉन्ग क्वेश्चंस का, ये सवाल नंबर 5 से शुरू होता है और 9 पे ख़त्म होता है। यानी इसके अंदर आपको 5 सवाल दिए जाते हैं और आपने कोई से 3 करने होते हैं और हर सवाल के 2 जुज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल नंबर 5 देखें, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। सवाल नंबर 6 को देखें तो इसके 2 पार्ट्स हैं, ए बी। सवाल नंबर 7 देखें तो इसके भी 2 पार्ट हैं, ए बी। इस तरह आपने कोई से 3 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन उसके दोनों जुज़ आपने लाजमी करने हैं। आपने मिसाल के तौर पे सवाल नंबर 5 उठाया है तो आपने उसका अलीफ और बे दोनों पार्ट करने हैं। सवाल नंबर 6 उठाया है, आपने इसका अलीफ और बे दोनों करने, तब आपका एक सवाल मुकम्मल होगा। तो कोई से 3 आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और फिर आपका जाके सब्जेक्टिव का जो लॉन्ग पार्ट है वो मुकम्मल होता है। ये कहाँ से आएगा? ये भी आपके जो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने 6 चैप्टर जब तैयार करेंगे तो उन्हीं में से बन के आएगा। पेपर कभी भी कहीं से आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है और सिलेबस के बीच में से ही बन के आता है। ठीक है, तो इस तरह जब सब्जेक्टिव पेपर आप पूरा अटैम्प्ट कर लेंगे शॉर्ट और लॉन्ग, तो ये आपका 60 मार्क्स का बनता है और इसके लिए स्टूडेंट्स को 2 घंटे
और 10 मिनट दिए जाते हैं। और इससे पहले जो पेपर मिलता है उसको कहते हैं मरूज़ी का पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, क्योंकि वो आपने वहाँ पे उन्हें वापस करना होता है। वो होता है 15 मार्क्स का, तो 15 में 60 को ऐड करें तो 75 बन जाता है, और 20 मिनट्स आपके वहाँ पे लगते हैं। तो इस तरह आपका 2.5 घंटे का पेपर मुकम्मल हो जाता है। तो ये था आपका साइंस का सिलेबस जो मैंने आज आपको इस क्लास में बताया है, और उसका पेपर भी दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी बुक्स का भी बताऊंगी कि आपने कैसे तैयारी करनी है। ये वीडियोस बनाने का मकसद है कि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो और वो टू द पॉइंट तैयारी करें, एक्स्ट्रा चीज़ें तैयार करके अपने एग्ज़ाम को और अपने टाइम को रिस्क में ना डालें। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।